हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कशिश ऑनलाइन क्लासेस के नए सेशन में। हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ में प्रश्नावली 2.3। इससे पहले हम लोग 2.1, 2.2 बिल्कुल अच्छे तरीका से पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज हम लोग 2.3 को अच्छे ढंग से पढ़ के खत्म करते हैं। चलिए क्लास को हम लोग अब शुरू करते हैं। आज का जो ये पहला क्वेश्चन है, अच्छे से देखिएगा। आज का जो ये पहला क्वेश्चन हमारा है, है ना, नंबर 1 का जो आपके किताब में है वो है क्या है? तो वो है सर, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। विभाजन एल्गोरिथम क्या है? तो विभाजन एल्गोरिथम हम कहते हैं भाग को। किसको कहते हैं? भाग देने की क्रिया को क्या कहते हैं? विभाजन एल्गोरिथम, है ना। तो विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। पी एक्स को जी एक्स से क्या देना है? अब भाग देने पर जो है भागफल और क्या आएगा? शेषफल। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ सबका मान है। नंबर 1 में अगर देखें तो ये पी एक्स का मान है, ये किसका मान है बोलो? पी एक्स का मान है, और ये क्या है? जी एक्स का मान। तो हमेशा जो है पी एक्स में भागा देना है जी एक्स से, जी एक्स से देना है। चलो चलो हल करते हैं। अच्छा से देखना यहाँ पे किस प्रकार भाग देंगे। ये बहुपद है ना, बहुपद को बहुपद में कैसे भाग दिया जाता है। चलो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम लोग, नंबर 1 का हम लोग हल करेंगे। क्या करेंगे सर? नंबर 1 का हल करें। नंबर 1 का, ठीक है ना। भागा देना है पी एक्स को जी एक्स से, यानी जी एक्स क्या है बोलो? एक्स स्क्वायर माइनस का क्या है? अच्छे समझना, एक्स स्क्वायर माइनस जी एक्स का मान यही है ना, इसी से भाग देना है पी एक्स में, है ना। पी एक्स का मान क्या है? एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 3। यहां तक लिखने में कोई दिक्कत है किसी को? नहीं दिक्कत होना चाहिए। हम लोग जी एक्स से भाग दे रहे हैं पी एक्स को, है कि नहीं? जी एक्स का मान दिया हुआ है, पी एक्स का भी मान दिया हुआ है। चलो भाग देने की क्रिया क्या है, कैसे देते हैं भाग, इसमें अच्छे से समझना है। तो भाग देखो देते हैं कैसे। आप यहाँ देखो, इसका पहला पद देखो जिससे हम भाग दे रहे हैं, है ना। उसके बाद फिर जिसमें भाग देंगे उसका पहला पद को देखो। ध्यान में हमेशा यही रखना है, जिसमें भाग लगाएंगे उसका पहला पद, है ना। पीछे क्या लिखा हुआ उससे कोई मतलब हमको नहीं है, और जिससे भाग दे रहा उसका पहला पद, है ना। चलो चलो कैसे भाग देंगे, यहाँ देखो। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या है? एक्स क्यू है। हमको लाना कितना है? एक्स क्यू। इसमें ना भाग देंगे, तो इसमें हम एक्स स्क्वायर में क्या गुना करें कि एक्स क्यू आ जाए? स्पष्ट है, एक्स स्क्वायर में गुना क्या करेंगे? एक्स, तब है ना एक्स क्यू होगा, है ना। चलो, है ना। चलो अब यहां से गुना करेंगे, देखो एक्स को गुना करेंगे एक्स स्क्वायर से तो क्या आ गया बोलो? एक्स क्यू। फिर एक्स से देखो इसमें भी दो में भी गुना होगा, है ना। चलो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, माइनस प्लस क्या? एक्स को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो गया? बात समझ में आया? चलो अब यहां से क्या करते हैं, तो चिन्ह को बदलेंगे। चिन्ह को क्या करेंगे? बदलेंगे। ये प्लस है, यहाँ भी प्लस है, एक इसको मतलब काटना है। पहला पद को क्या करना होता है? काटना होता है हमको, इसीलिए बराबर लाते हैं। पहला पद को खत्म करना होता है। तो खत्म कैसे होगा? दोनों प्लस से खत्म होगा, है ना। चिन्ह को बदलना होगा। ये प्लस है तो इसको क्या करेंगे? तो इसका चिन्ह बदले तो इस लाइन में जितना रहेगा सबका चिन्ह बदलना होगा। पार्टिकुलर आप एक को चिन्ह बदल नहीं सकते, अगर बदल रहे हैं तो पूरे समीकरण में बदलना होगा। चलो ये माइनस है, ये प्लस था तो माइनस कर दिए, और ये माइनस है तो क्या कर दिए? प्लस। चलो ये हमारा क्या हो गया? कट गया, कट गया ना। चलो इधर अब जाति से जाति में जोड़ घटाव करेंगे। जाति से जाति में जोड़ना, सबसे पहले आप जो बड़ा है उसको आगे लिखिए। देखो, है ना, पावर जिनका जितना बड़ा उतना सब वो क्या होता है? बड़ा। पावर जिसका बड़ा वो क्या होता है? बड़ा। तो इसमें देख रहे हैं पावर क्या है? 2 है यहाँ पे, ये बड़ा है। ये क्या है? इतना में देख रहे हैं सबसे बड़ा ये है ना। इसको आप आगे लिखो, घटेगा भी नहीं किसी में, घटेगा क्या? है ना, नहीं घटेगा। यहाँ पे इसको लिख दो माइनस का क्या बोलो? 3x स्क्वायर। अब देखो ये जुट जाएगा, बल्कि घटेगा क्या? जुट जाएगा। 5x प्लस में यहाँ 2x क्या है? प्लस में। जाती से जाती देखो, यहाँ 5x प्लस में यहाँ 2x क्या है? प्लस में। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा? प्लस का कितना हो जाएगा? 7 है। आपका -3 है, -3 को आप लिख दो। चलो फिर हमारा अब है क्या सर? तो अब लाना है सर माइनस का 3x स्क्वायर। इसका पहला पद हमेशा देखना, भाग में लगाना है ना। पहला चरण क्लियर हुआ। दूसरा देखो, फिर -3x स्क्वायर लाना है, तो x स्क्वायर में क्या गुना करेंगे? तो सबसे पहले गुना करेंगे -3। -3 गुना होगा, एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है, ये है, लाना है -3x स्क्वायर, तो -3 गुना करेंगे, है ना। चलो
तो -3 इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो? -3x², है ना? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? अब दोनों में गुना करेंगे, इसको देख के गुना कर रहे हैं, लेकिन इधर 2 पद है ना, दोनों में गुना होगा। माइनस माइनस प्लस 3 दूना कितना? फिर आप चलो, है ना? फिर हम लोगों को काटना होता है, चलो काटते हैं। ये माइनस 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 से कटेगा, एक प्लस माइनस रहेगा तभी ना कटेगा। तो ये माइनस है तो इसको हम क्या करेंगे बोलो? प्लस कर दिए। इसका बदले इसको भी बदलना, वही प्लस है तो क्या हो गया ये? चलो ये तो हमारा क्या हुआ सर? कट गया, है ना? यहाँ पे सबसे बड़ा क्या दिख रहा? तो दिख रहा सर 7x, क्या दिख रहा है? 7x दिख रहा है ना? और ये फिर जाते से जाते में जुटेंगे, 6 3 कितना हो जाएगा? ये भी माइनस में, ये भी माइनस में है ना? माइनस माइनस प्लस ना होगा, माइनस का कितना हो जाएगा? 9। बन गया। अब भाग लगेगा ही नहीं, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर क्या 1 है। कभी भी छोटा में बड़ा से भाग लगता है? लगता है। बन गया है। अब यहाँ पे आप लिख दोगे भागफल, क्या लिखोगे? है ना? भागफल जो है वो कितना आया है? भागफल आया है सर x माइनस का क्या? 3। और शेषफल क्या है? शेषफल आपका जो नीचे है ना? शेषफल क्या आया है? तो शेषफल आया सर 7x माइनस का क्या है? 9 है। यही आपका हम जो है भागफल और शेषफल होगा। इसी प्रकार ये बनेगा, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, अब हम लोग 1 नंबर को देख लिए, अब देखेंगे कितना नंबर, है ना? 1 नंबर हल कर लिए, अब 2 नंबर देखो, 2 नंबर चलो, 2 नंबर हल करते हैं, है ना? चलो फिर देखो, ध्यान रखा, है ना? ध्यान रखो जी, है ना? हल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर? 2 नंबर को हल कर रहे हैं, नंबर 2, है ना? हल में क्या करने बोला? तो बोला है सर gx से भाग देने के लिए, gx ये है ना, है ना? gx आपका ये है, यानी x², है ना? प्लस का 1, है ना? माइनस का, यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या? पहले आप इसको ठीक कर लो, है ना? इसको क्या ठीक करेंगे? ये बिल्कुल बहुपद है, क्या है? एक द्विघात बहुपद है, और ये सही रूप से लिखा हुआ नहीं है, इसको आप सही रूप कर लो। तो सही रूप कैसे होगा? तो देखो x² है, ये x² होगा ना, x², यहाँ पे माइनस एक्स होगा, फिर प्लस क्या होगा? 1, है ना? पावर 2, फिर पावर 1, पावर क्या? फिर 0। सही रूप यही है ना? है ना? ऐसे सही रूप, ये देख लो सही रूप है बिल्कुल, ये आपका क्या है? सही रूप, ये बिल्कुल ठीक है ना? ठीक, ये ठीक है। देखो पावर 4, फिर पावर 2, फिर पावर 1, फिर पावर क्या? ये बिल्कुल सही रूप से लिखा गया है। ये सही रूप नहीं था, एक्स इधर था, इसको इधर कर लीजिए, कोई दिक्कत है? अब भाग दो, भाग देते हैं। लिखते हैं हम लोग यहाँ पे सर, हल लिखेंगे। नंबर 2 का, है ना? भागा देना है सर x² माइनस का x प्लस क्या? 1 से, यानी gx से भागा देना है सर px में, यानी x का पावर 4 माइनस 3x² प्लस का 4x और प्लस का क्या है ना? फिर भागा देना है, तो हम लोगों को ध्यान कहाँ देना है ना? है ना? चलो, ऑफलाइन के बच्चे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ऑफलाइन के बच्चे हैं, है ना? बहुत सारे यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, उसी को पढ़ा रहे हैं। चलिए, है ना? अब हम लोगों को क्या करना है? भाग देना है। भाग देना है तो हम लोगों को किससे भाग दे रहे हैं इसमें, है ना? चलो, यहाँ पर देखो x² है, क्या है? और यहाँ पे क्या x का पावर क्या है? लाना हमको कितना है? x का पावर 4 लाना है ना? तो भागा किससे दे रहे हैं? x किससे दे रहे हैं भाग? ये पद से इसमें भाग, इस पद में भाग दे रहे हैं, है ना? दे रहा है कि नहीं जी? चलो, तो हम लोग को पहला पद देखना, कहाँ देखना है जी? पहला पद। इसका पहला पद x का पावर क्या? 4 है, ये क्या है? x का पावर 2, यानी x²। तो हम लोगों को लाना x का पावर 4 है, तो x² में क्या गुना करें बोलो? x² गुना होगा तभी x का पावर 4 आएगा, है ना? यहाँ पे आ गया x का पावर क्या आ गया? 4। अब ये सभी में गुना होगा, है कि नहीं? हम तो इसको देख के गुना किए, लेकिन गुना शब्द होगा। चलो, ये होगा माइनस x³ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? x में गुना करेंगे x² तो क्या होगा? x³, फिर इसमें गुना होगा प्लस, फिर x² एक कम, कोई दिक्कत है बताओ? अब हम लोगों को क्या करेंगे? चिन्ह बदलना होगा। चिन्ह क्या करना होगा? होगा, चिन्ह क्या करना होगा? बदलना होगा। ये देखो प्लस है तो ये क्या करेंगे? माइनस, तो इसको बदले, सब बदलेंगे, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? चलो, ये x का पावर 4, x का पावर 4 क्या हो गया? कट गया। अब यहाँ पर से, है ना, जो सबसे बड़ा है और कहीं घट नहीं रहा ना जुट रहा, उसको आप सबसे पहले लीजिए। अब बड़ा छोटा बहुपद में कैसे देखते हैं? तो उसके पावर से पता चलता है कि कौन बड़ा कौन क्या है? छोटा है ना? तो इसमें सबसे बड़ा क्या दिख रहा सर? x का पावर, और वो भी क्या है बोलो? है ना? प्लस में x का पावर क्या है? 3, ये सबसे बड़ा है। चलो, यहाँ पे देखो x², यहाँ पे x², तो ये जुटेगा, घटेगा, है ना? जुटेगा या घटेगा? जब माइनस माइनस दोनों माइनस में तो जुटेगा, है ना? 3 गो x² 1 गो x², क्या हो जाएगा? 4 गो x², 4 गो
4 गो एक्स स्क्वायर हो गया। चलो बाकी सब जो बचा उतार दो, वो कहीं घट नहीं रहा ना जुट रहा, प्लस का क्या लिख देंगे बोलो 4x, और प्लस का क्या लिख देंगे, हो गया ये पहला चरण समाप्त। फिर भाग लगाएंगे तो फिर हम इसको देखेंगे एक्स क्यू, और यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर, है ना। चलो फिर हम लिखेंगे यहाँ प्लस, क्योंकि इसका आगे क्या है प्लस, है ना, प्लस, है ना। एक्स स्क्वायर में क्या गुना करेंगे सर, एक्स, सेवन आएगा एक्स क्यू, है ना। एक्स स्क्वायर में गुना होगा एक्स क्यू, फिर इसमें भी गुना होगा, है ना, माइनस क्या हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस एक्स से कम होगा कि नहीं बताओ। ये वाला गुना कर देते हैं सब, इधर होता है ना गुना, पहाड़ा पढ़ना मतलब गुना करना है कि नहीं, पहाड़ा तो है ही नहीं, बहुपद है तो गुने न करेंगे। चलो अब हम फिर चिन्ह बदलेंगे, फिर हम क्या करेंगे सर, फिर हम लोगों को चिन्ह बदलना होगा बाबू। चिन्ह बदलेंगे, देखो ये करेंगे क्या माइनस, ये माइनस से तो क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस से तो हो गया, चिन्ह बदलते इसलिए क्योंकि ये प्लस माइनस से क्या हो कट जाए। अब इधर देखो जाति से जाति में जोड़ घटाव करो, ये 4 गो एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या हुआ एक गो एक्स स्क्वायर, तो 4 गो में एक गो घटेगा तो क्या बचेगा 3 गो एक्स स्क्वायर, वो भी माइनस में, क्योंकि माइनस वाला क्या है बड़ा। ये ध्यान रखना, जोड़ घटाव में ध्यान रखना, माइनस में बड़ा रहेगा तो माइनस में आंसर आएगा, प्लस वाला बड़ा रहेगा तो प्लस। चलो अब देखो यहाँ फिर ये 4 गो एक्स में एक गो एक्स घटेगा तो क्या गो एक्स बचेगा बोलो, प्लस 3x, है ना। अब फिर आपका प्लस 5 है, कहीं जोड़ घटाव हो रहा है इसको लिख दो। फिर देखो यहाँ पे लाना क्या है -3x², एक्स स्क्वायर में क्या गुना करेंगे, माइनस का 3 करेंगे गुना, क्या करेंगे -3 करेंगे ना गुना, तब देखो आ जाएगा क्या बोलो, माइनस का बोलो 3x², फिर माइनस माइनस क्या बाबू प्लस 3x से कम 3x, और फिर माइनस प्लस क्या -3 कम, ये हुआ ना, हो गया। चलो इसको अब लिखते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे सर, ये माइनस से तो क्या करना होगा प्लस, ये प्लस से तो माइनस, और ये माइनस से तो क्या होगा, ये तो आपका कट गया है ना, ये आपका सर कट गया है, ये भी आपका प्लस माइनस ये भी क्या हो गया कट गया, और ये जुट जाएंगे 5 3 कितना 8, 5 3 ये हमारा क्या है भागफल है, और क्या है जी शेषफल। देखो ये हमारा भागफल है बाबू, है ना। देखो सर यहाँ पे भागफल है क्या है जी, ये हमारा सर एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 3 ये भागफल हो गया, और ये क्या है सर, ये है क्या शेषफल, शेषफल क्या है 8 है, ये हमारा क्या हो गया शेषफल हो गया। इसी प्रकार हिसाब ये बनेगा, समझना है बढ़िया। अब 3 नंबर इसका भी हल कर देते हैं क्या, 3 नंबर सबसे पहले देखेंगे क्या बहुपद सही से लिखा हुआ है, बिल्कुल हम देख पा रहे हैं सर नहीं ठीक से नहीं लिखा हुआ, ये तो ठीक, ये बिल्कुल ठीक है, पावर 4 है, फिर पावर क्या 1 है, फिर पावर क्या है, ये बिल्कुल पावर घटते क्रम में है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं क्या है ना, ये उल्ट सही नहीं लिखा हुआ है, इसको आप सही करके लिखेंगे, कैसे लिखेंगे तो बराबर करके लिख देंगे माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का आप प्लस का क्या हो जाएगा, ये हुआ आपका सही हुआ ना जी, ये आपका सही हुआ, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का, ये हमेशा बड़ा पावर 2 है ना, 2 क्या रहेगा स्क्वायर है ना, है जी, ये क्या रहेगा आगे रहेगा ना आगे, तब ये हुआ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या, ये सही रूप है इसका, इसको हम सही करके लिखे, हमेशा पावर जिसका ज्यादा बड़ा रहता है वो कहाँ रहेगा बहुपद में आगे रहेगा कि नहीं आगे, इस प्रकार इसको लिखेंगे। चलो यहाँ देखो ये तो बिल्कुल ठीक है, भाग देना है, चलो हल करते हैं हम लोग है सर, हल करना है, हल कितना नंबर है ये 3 नंबर, हाँ क्या है जी, भागा देंगे माइनस का एक्स स्क्वायर, अब प्लस का क्या है 2, इससे भागा देंगे कितना में, तो एक्स का पावर क्या है 4, माइनस का क्या है जी 5x, प्लस का क्या है सर, अब फिर देखेंगे भागा दे रहे हैं तो भागा दे रहे हैं तो वही चीज देखेंगे, इतना लाना है इसमें गुना करना है, राइट, लाना हमको x का पावर क्या है 4, पहला पद है ना, x का पावर 4 लाना है, गुना किसमें करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर में, तो सिंपल बात है गुना क्या करेंगे बोलो माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, तब एक्स स्क्वायर क्या होगा x का पावर 4, अब माइनस ले दिया क्योंकि प्लस लाना है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, चलो है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस आगे लिखा रह जाता है, x का पावर 2 x का पावर 2 कितना हो जाएगा, x का पावर हो गया ना x का पावर 4, इसमें भी गुना होगा, प्लस माइनस कितना माइनस एक्स स्क्वायर कम कितना, सॉरी 2 है ना 2 एक्स स्क्वायर, 2 से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर। चलो अब यहाँ पे चिन्ह बदल के फिर काटेंगे, ये हमारा क्या है सर, तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, तो ये तो क्या हो गया कट गया,
कट गया ना। यहाँ पे सबसे बड़ा क्या दिख रहा था, यही दिख रहा, पावर 2 इसका है ना, ये बड़ा है। बहुपद में हमेशा पावर जिसका बड़ा होता है वही क्या होता है, बड़ा होता है, वही क्या होता है, बड़ा होता है ना, बड़ा है ये, है ना। लिखेंगे यहाँ पर से क्या, 2x लिख दिया है ना। फिर आप लिखो माइनस का कितना बोलो 5x, प्लस का कितना, अब उतार दिए जैसे वैसे। ये सबसे बड़ा था, इसको आगे लिखे। फिर ये है, फिर क्या है, जोड़ घटाव तो हो नहीं रहा, कोई जाति से जाति मिल नहीं रहा, है ना, मिल नहीं रहा, मिल रहा क्या, नहीं मिल रहा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो सर, फिर देखो दिमाग लाना कितना है, 2x², कितना लाना है, गुना किसमें करना है, -x² में। क्या गुना होगा बोलो, माइनस का 2, तब 2x² आ जाएगा। यहाँ तो x² है ही है, तो जरूरत क्या है, 2 का ना, 2 गुना कर दिए, है ना। चलो अब आ जाएगा, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, प्लस, प्लस 2x², पहले चिन्ह गुना होता है, माइनस प्लस क्या, माइनस 2 गुना कितना बोलो, आगे। चलो अब इसको हम लोग क्या करेंगे सर, तो इसको आप काटिए काटिए, चलो ये चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस से तो क्या हो गया माइनस, ये माइनस से तो क्या हो गया, इसका चिन्ह इसलिए बदलते हैं ताकि ये कट जाए, इसका बदले तो इधर भी बदलना होगा। इधर सबसे बड़ा x वाला पार्टी लग रहा है हमको, है ना, पावर जो है माइनस कितना 5x, ये बड़ा है, और ये दोनों जुटेगा ना, 6 4 कितना हो जाएगा, प्लस का, बस अब लगेगा ही नहीं, ये छोटा, ये क्या है, बड़ा है, बड़ा ना जी, पावर 2 है ना, बड़ा से छोटा में कैसे लगेगा भाग, लगेगा नहीं, इसमें पॉइंट भी नहीं है, पॉइंट में भी नहीं आ सकता बहुपद में। चलो अब लिख दो, आप भागफल क्या लिख दो, है ना, भागफल क्या है, भागफल जो है वो कितना है, माइनस का x² माइनस का क्या है 2, है ना। और फिर क्या, शेषफल क्या आपका है, शेषफल, शेषफल, शेषफल क्या है बाबू, शेषफल आया सर माइनस का 5x प्लस का 10। शुरू में माइनस को खत्म करना चाहता है तो इसको दूसरा तरीका से भी लिख सकता है, क्या दूसरा तरीका से लिख सकते हैं, माइनस से गुना कर देंगे, माइनस से क्या, इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, देखो इस प्रकार भी आप इसको लिख सकते हो, वो कैसे सर, या करके लिखते हैं, या, है ना, या करके इसको ऐसे भी लिख सकता है, ये -x² यानी माइनस से गुना करेंगे, क्या करेंगे, दोनों पद में माइनस से गुना करेंगे, तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, हाँ, तो ये देखो माइनस से गुना करेंगे तो x² क्या हो जाएगा बोलो, प्लस में, और ये माइनस में, तो ये क्या हो गया, प्लस में, दोनों यानी माइनस में था, दोनों क्या हो गया, प्लस में। इसको भी आप लिख सकते हैं, यहाँ माइनस से इसमें भी गुना कर देंगे, इसको भी या करके ऐसे लिख सकता है ना, तो ये हो जाएगा प्लस का 5x, ये माइनस का क्या हो जाएगा, है ना, यानी गुना, कुछ भी आप समीक बहुपद में कोई भी चीज अपने मन से गुना कर सकते हो, कोई भी चीज से भाग दे सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि सभी पद में तुमको करना होगा, जो भी काम करोगे वो सभी पद में, जैसे चिन्ह बदलते तो सभी में बदल रहे हैं, है ना, गुना कुछ कर रहे हैं, सभी में गुना कर रहे हैं, तो उससे कोई फर्क बहुपद में पड़ता नहीं। कोई भी चीज से भाग लगाना चाहते हो तो पूरे में भाग लगाओ, गुना करना है गुना करो, है कि नहीं। तो आपका उत्तर इसमें ये होगा, ये या फिर ये दोनों उत्तर होगा। चलो ठीक है, ये 3 नंबर तक आपका जो है 1 का 3, है ना, 1 का जो हम लोग तीनों हिसाब को हल किए, ये तीनों हिसाब को बिल्कुल, है ना, हल कर लिए। चलो अब आते हैं नंबर 2 में, 2 नंबर देखो, 2 नंबर 2 नंबर में सवाल क्या है देखोगे, बोला गया पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करना है, क्या करना है, ये हमारा पहला बहुपद है, ये क्या है इधर है, देखो यहाँ, हाँ यहाँ पे कोमा बीच में है कि नहीं, देख रहा है कि नहीं, देखो यहाँ ये पहला बहुपद, ये इतना क्या है बोलो, पहला बहुपद, और यहाँ से फिर ये जो है ये क्या है बोलो, ये आपका दूसरा बहुपद है ना, सभी में देखो यहाँ से ये पहला बहुपद, ये क्या है जी, पहला बहुपद, ये क्या है बोलो, पहला बहुपद, कोमा दिख रहा है ना, पहला बहुपद है ना, उधर दूसरा बहुपद है, तो पहले बहुपद को, है ना, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में क्या करना है, भाग देना है। अब भाग करके हम लोगों को ये पता करना है, ये बताना है कि पहला बहुपद जो है दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। ये कैसे पता चलेगा, तब पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देंगे, और भाग देने के दौरान अगर शेषफल 0 आ जाएगा, शेषफल क्या आ जाएगा 0, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि पहला बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड है, पहला बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड है, पूरा पूरी जब कट जाएगा, ये सिंपल बात है जी, ये सिंपल बात है। अगर तुम लोगों से हम ये पूछे बउआ कि जो है ना 12 का जो है 6 जो है गुणनखंड है,
6 है गुणनखंड तो है। क्यों है? क्योंकि 6 से 12 में पूरा पूरा क्या लग रहा? भाग लग रहा। देखो शेषफल 0 आएगा। 6 से 12 में भाग देंगे, 6 दूना कितना बोलो? कट गया। शेषफल क्या आया बोलो? 0। अब बोलेंगे 6 जो है ना 12 का गुणनखंड। अगर पूछेंगे हम लोग कि जो है 20 का जो है 7 गुणनखंड है, नहीं है, क्योंकि 7 से है ना 20 में पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा, शेषफल आ जा रहा। कुछ न कुछ क्या आ जा रहा? शेषफल। 7 से भागा देगा 20 में जी, तो 7 दूना कितना बोलो? 14। शेषफल क्या आ गया? 6। अब लगेगा भाग, पूरा पूरा भाग लगना चाहिए, नहीं लग रहा, तो इसलिए 7 20 का गुणनखंड नहीं हो सकता है। उसी प्रकार बोल रहा है प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, तो भागे लगाएंगे है, यही बोल रहा है ये इसका बहु गुणनखंड है, भाग लगाएंगे। भागफल के दौरान अगर शेषफल कुछ बच जाता है तो गुणनखंड नहीं है, अब पूरा पूरा कट जाता है तो क्या बोलेंगे? गुणनखंड है। चलो भाग देते हैं। उसी प्रकार बनेगा और क्या है ना। इसमें एक हम बता देते हैं, बाकी होमवर्क दे देंगे। एक तो बता देते हैं, बताओ कौन बता दे? इसमें बताओ कौन बता दे, बोलो फरमाइश करो, बोलो जी। हल कर रहे हैं, अरे कितना नंबर बता दे, जल्दी बताओ। तुम बता दे, बोलो एक नंबर बता दे, दो बता देते, दो बताते हैं, बड़ा जो है वो बताते, 2 नंबर बताते। हाँ चलो 2 बता देते, बाकी तुम लोग होमवर्क बना लेना, नंबर हम 2 को हल कर रहे हैं, है ना। बाकी ये दोनों होमवर्क दे देंगे, भागे देना है ना, भाग तो देने हम बता ही दिए, इससे पहले 3 हिसाब बता दिया है ना, एक हम 2 नंबर हल कर देते। चलो प्रथम बहुपद से भाग देना है। पहले बहुपद को आप देख लो, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, पावर 2 पावर 1, ठीक है ना। ये 4 है, फिर 3 है, 2 है, 1 है, बिल्कुल सही है ना। बहुपद बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। अब भागा देना है, चलो भागा देते हैं प्रथम बहुपद से। एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का क्या 1 है ना। प्रथम बहुपद से भागा देंगे द्वितीय बहुपद में, 3x का पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का क्या है 2, ठीक है ना। भागा देना है, बिल्कुल ठीक है। देख लो किताब में सही है निशान, देख लो जी। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, है ना। प्लस माइनस का भी टाइपिंग में मिस्टेक होगा तो हिसाब आपका नहीं बनेगा। चलिए चलिए चलिए, है ना। कमेंट करता है लोग फिर उड़ा देता है, जवाब नहीं दे पाते हैं, अब कमेंट पर ध्यान देना पड़ेगा। तो, ओ अच्छा, रॉन्ग लिख रहा था, हमको रॉन्ग करने वाला फिर से क्या बोले, छोड़ो हटाओ, सही है ना। चलो देखो जी, भाग देना है, भाग देते हैं। भाग देने के दौरान ध्यान कहाँ रखना है बाबू? तो ध्यान रखना है ना, जिससे भाग दे रहे हैं उसका पहला पद और जिसमें भाग देंगे उसका पहला, है कि नहीं। चलो इसका मतलब है हमको लाना है 3x का पावर 4, इधर गुना करना होता है। एक्स स्क्वायर में क्या गुना करें? तो सर एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे, सबसे पहले 3 नहीं है तो क्या गुना करेंगे बोलो? 3, है ना। 3 नहीं है इसमें सर, पहले गुना करेंगे 3, एक्स का पावर 4 लाना है तो एक्स स्क्वायर में क्या गुना करेंगे बोलो? एक्स, है कि नहीं। इसमें क्या गुना करें कि इतना आ जाए? तो गुना करेंगे सर 3x स्क्वायर, तब आ जाएगा 3x का पावर, है ना। चलो ये आ गया है ना। इसको गुना कर रहे हैं अब यहाँ, है ना। 3x का पावर 4, अब इसमें ना गुना होगा, इसमें भी हो जाएगा। 3 तिया कितना? 9, है ना। प्लस 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 हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, है ना। 3 तिया कितना? 9, है ना। एक्स क्यू क्या हो जाएगा? चलो प्लस है, फिर प्लस दे दिए। 3x स्क्वायर कम कितना? 3x, है ना। चलो हम लोग प्रथम पहला पद को देख के गुना करते हैं, लेकिन जब गुना करेंगे तो सभी में गुना करना पड़ेगा कि नहीं। पहला को बराबर करना है, बाकी इधर क्या आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, इसीलिए पहला पद को हम लोग देख को गुना करते हैं। आप चिन्ह बदलेंगे, इसको दोनों को काटना है ना, तो यहाँ ये प्लस तो ये क्या हो जाएगा? जब इसका बदले तो पूरे को बदलना होगा। चलो ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो क्या हो गया? चलो ये आपका क्या हो गया बाबू? कट गया। अब जाति से जाति में जोड़ घटाव करो, बिल्कुल जाति से जाति मिल रहा। यहाँ पे 9 गो एक्स क्यू, यहाँ क्या हुआ? 5 गो एक्स क्यू, है ना। 9 गो एक्स क्यू में 5 गो एक्स क्यू घट जाएगा, क्योंकि वो माइनस में, वो क्या है? प्लस में, तो बचेगा कितना सर? माइनस 4 एक्स क्यू, माइनस 4 एक्स क्यू बचेगा, माइनस का 4 एक्स क्यू। चलो इधर आ जाओ, ये भी देखो, ये भी माइनस में आपका, ये भी माइनस में, दोनों जाती है, स्क्वायर वाला पार्टी है, पावर 2 वाला, तो 7 एक्स स्क्वायर और 3 एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू? 10 गो एक्स स्क्वायर। इधर आप उतार दो सब, इधर बच गया ना सब। 2x प्लस का कितना है? 2। ये पहला चरण आपका क्लियर। फिर भाग देंगे, तो फिर देखो आपको देखना है पहला पद इसका और इसका लाना हम लोगों को अब की है कितना बाबू? -4 एक्स क्यू,
-4x³ गुना किस में करना होता है सर? तो इधर भाजक में। एक्स स्क्वायर में क्या गुना करेंगे? तो सबसे पहले गुना करेंगे -4 है ना। उसके बाद एक्स स्क्वायर में क्या गुना करेंगे? तो x है ना, यानी -4x गुना करेंगे एक्स स्क्वायर में तो आएगा -4x। चलो ये तो आपका बराबर हो गया है ना, इसको गुना कर रहे हैं इससे -4x³ हो गया ना बराबर। लिख देते हैं बढ़िया से माइनस का सर 4x³। अब सभी में गुना करना होगा। सबसे पहले चिन्ह गुना होता है, देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 4 तिया कितना सर? 12x², 12x²। फिर माइनस प्लस माइनस 4x से कम क्या? अब जोड़ घटाव करो बाबू, चलो करते हैं, चिन्ह बदलेंगे सर है ना। ये माइनस हो तो क्या करेंगे? इसका चिन्ह बदले तो सबको बदलना होगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? ये तो आपका कट गया। इधर आप जोड़ घटाव करो जाति से जाति में। ये 12 को एक्स स्क्वायर, यहाँ 10 को एक्स स्क्वायर है, तब 12 को में घटेगा, 10 को क्या बचेगा सर? है ना, 2 को एक्स स्क्वायर, वो भी प्लस में, क्योंकि प्लस वाला क्या है? बड़ा। चलो इधर आ जाओ, 4 को एक्स, 2 को एक्स, क्या को एक्स हो जाएगा सर? दोनों प्लस में है, 6x हो जाएगा। अब प्लस का कितना है? दूसरा चरण भी कंप्लीट। फिर हम लोग भाग देंगे, तो फिर देखेंगे इसमें इतना लाना है 2x²। कितना लाना है? पहला पद देखो, लाना है 2x, गुना करेंगे x² में है ना। x² में किससे कितना से गुना करना पड़ेगा भाई? +2 से प्लस लाना है ना। चलो आ जाएगा सर 2x² आएगा ना जी। देखो फिर प्लस 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 2 तिया कितना? 6x। फिर प्लस 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 2x, 2 एक कम, आप चिन्ह बदलो। चलो चिन्ह बदलते हैं, ये प्लस है तो क्या हो गया? माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो एक का चिन्ह बदलते हैं काटने के लिए, तो सबका बदलना पड़ता है। और इस अबरी क्या है? सब कट गया, क्या हो गया? सब एक प्लस, सब बराबर है, और एक प्लस और एक क्या है? माइनस में, इसीलिए सब क्या हो गया? चलो शेषफल क्या आ गया बोलो? 0। शेषफल क्या आ गया? तो शेषफल जब 0 आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे कि प्रथम बहुपद है ना, दूसरा का क्या है? गुणनखंड। आप लिख, है ना, है ना, लिख दो यहाँ, लिखेगा यहाँ, लिख देगा, क्योंकि यहाँ शेषफल क्या है? शेषफल क्या है? शेषफल 0 है। शेषफल क्या है? 0 है ना। चूंकि यहाँ शेषफल 0 है, इसलिए प्रथम बहुपद क्या है जी? प्रथम बहुपद है ना, द्वितीय बहुपद का प्रथम बहुपद जो है द्वितीय, द्वितीय द्वितीय बहुपद का गुणनखंड क्या बोलेंगे जी? गुणनखंड है। इतना लिखना है ना, या इतना नहीं भी लिखना, लिखोगे तो लिख देगा खाली प्रथम बहुपद दूसरा बहुपद का क्या? गुणनखंड है। शेषफल आया 0 तब, अगर कुछ आ जाता, कुछ भी आ जाता, शेषफल 1 आ जाता, 2 आ जाता, 5 आ जाता, कुछ भी आ जाता तो बोलते गुणनखंड नहीं। सिंपल बात। चलो ये दो हिसाब आप होमवर्क है, दोनों हिसाब आप बना लोगे है ना, बना लोगे आराम से, बन जाएगा ना। भाग देना और क्या, 4 हिसाब हम आप लोगों को बता दिए भाग देने वाला। चलो आगे अब हम लोग बढ़ते हैं है ना। अब चलते हम लोग 3 नंबर की ओर चलते हैं, ठीक है, ये बना लेना, 3 नंबर की ओर चलते हैं। चलो देखो ये बड़ा थोड़ा हिसाब है, लेकिन समझना अच्छा से है ना। चलो इसमें क्या बोला जा रहा? तो इसमें बोला जा रहा सर है ना, ये एक हमारा बहुपद है, और ये कौन सा बहुपद है ना। तो इसमें सबसे बड़ा पावर सर 4 है, अधिकतम जो पावर है वो क्या है? 4 है, इसलिए इसको बोल सकते हैं हम लोग चरघातीय बहुपद है। कौन सा बहुपद है? चरघातीय बहुपद है। चलो है ना, तो चरघातीय बहुपद है तो इसका शून्य क्या निकलेगा? 4 गो। शून्य निकलेगा 4 शून्य निकलेगा है ना। त्रिघातीय का 3 शून्य निकलता है, द्विघातीय का कितना? 2 शून्य, रैखिक का कितना? 1 शून्य है ना। ये चरघातीय बहुपद है तो कितना शून्य निकलेगा? 4। तो वही बोल रहा है, ये एक हमारा चरघातीय बहुपद के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए, अन्य सभी शून्य को ज्ञात कीजिए। यदि इसके 2 शून्य आपके पास है, 2 शून्य के, हाँ इसका 4 शून्य निकलना है ना, तो बोल रहा है 2 शून्य आपको दे दिए हैं, 2 शून्य इसका दिया हुआ है, और निकालना क्या वो है इसका, यानी अन्य शून्य को आप निकालिए, इसके अन्य शून्य को, क्या मतलब 2 का और निकालना हम लोग, 2 शून्य का और निकलेगा, कुल इसका 4 शून्य ना निकलेगा जी। घातीय बहुपद है, पावर अधिकतम कितना? 4 है, तो इसका शून्य क्या निकलेगा? 4 गो, तो 2 गो हम आपको दे दिया है। अब बोल रहा अन्य शून्य को आप निकालिए जो बचा है। चलो निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? सबसे पहले देखो क्या लिखेंगे ये हमारा बहुपद है, सबसे पहले लिखेंगे सर हल, ये थोड़ा बड़ा जाएगा, समझना अच्छा से।
सबसे पहले क्या लिखेंगे सर, हल। हल में क्या करेंगे, है ना, दिया है लिखिए, क्या लिखेंगे, दिया है क्या क्या, तो बहुपद दिया है, क्या दिया हुआ है, बहुपद को डिनोट करते हैं पी एक्स से, क्या डिनोट करते हैं, पी एक्स से बहुपद को डिनोट करते हैं। हाँ, पी एक्स दिया हुआ है सर, है ना, 3x⁴ माइनस 6 प्लस का 6x³ माइनस का 2x² और माइनस का 10x माइनस का क्या है, ये दिया हुआ है। और इसके साथ क्या दिया हुआ है ना, इसके शून्यक दिया हुआ, क्या दिया हुआ है ना, तथा, है ना, लिखेंगे तथा तथा लिखेंगे बाबू, तथा इसके दो शून्यक, इसके दो शून्यक, यानी एक को हम बोलेंगे क्या, एक को बोलेंगे सर अल्फा, क्या बोलेंगे, है ना, तथा इसके दो शून्यक यानी एक अल्फा हो गया। अल्फा इसको डिनोट करो अंडर रूट क्या है सर, है ना, 5 बट्टा कितना 30 है, और दूसरा क्या है बाबू बीटा, बीटा मान लो क्या है बोलो, माइनस अंडर रूट क्या 5/3। ये हमारा इसका दोस्त क्या है, शून्यक, क्या है ना, दिया हुआ है बहुपद और इसका क्या है, दो शून्यक है, तो दो शून्य को डिनोट करते हैं, अल्फा दूसरा क्या है ना, तथा इसके दो शून्यक अल्फा बराबर इतना, बीटा बराबर इतना, ये दिया हुआ। अब हमारे पास दो शून्यक दिया हुआ अल्फा और क्या बीटा, इससे आप सबसे पहले निकालो क्या, है ना, द्विघात बहुपद, क्या निकालेंगे, हाँ, है ना, द्विघात बहुपद आप निकालो, चलो निकालते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, लिखेंगे सर सूत्र से, क्या लिखेंगे जी, सूत्र से क्या निकालेंगे, द्विघात, क्या लिखेंगे जी, द्विघात बहुपद ज्ञात करो। तो द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस क्या बाबू बीटा इंटू एक्स इंटू क्या एक्स, आप प्लस क्या होगा अल्फा इंटू क्या होगा, होता है ना फॉर्मूला, ये द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे मान बैठा है, शून्यक के द्वारा हम निकाल रहे हैं द्विघात बहुपद, हमारे पास शून्यक है कि नहीं, एक अल्फा दूसरा क्या है बीटा। अब आप मान बैठाओ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस है, माइनस रहने दो, है ना, यहाँ पे मान बैठाओ देखो एक ही बार लिखेंगे, देखो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है सर अंडर रूट 5 बट्टा कितना जी 3, यहाँ पे प्लस है लेकिन बीटा का मान क्या माइनस है, इसीलिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, लिखेंगे अंडर रूट क्या 5/, चलो आगे लिख दो, या प्लस है प्लस, फिर अल्फा का मान है सर अंडर रूट क्या 5/3 और बीटा का मान है माइनस, है ना, फिर अंडर रूट, है ना, 5 बट्टा क्या, बताओ कोई दिक्कत है, कुछ नहीं किए, ये हमारा फॉर्मूला है और सभी में अल्फा बीटा का मान क्या किए हैं बैठाइए, बैठा दिए, है ना, बोलो, हाँ इंटू यहाँ पे क्या है सर एक्स, इंटू एक्स लिख दिए, ठीक है। चलो अब यहाँ से हल करेंगे, कैसे हल करेंगे, तो देखो ये हल कैसे होगा, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा जीरो, है ना, 5/√3 में 5/√3 घटेगा तो क्या हो गया जीरो, लिख देते हैं यहाँ पे जीरो, और इधर इंटू क्या है जी एक्स है ना, ये क्या होगा सर, ये गुना होगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा ये, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये गुना होगा, है ना, तो गुना में रूट रूट क्या होता है खत्म, है ना, यानी 5/√3 और 5/√3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना 5, 5/5 होगा कि नहीं बताओ, है ना, हम लोग यह बात जानते हैं कि √2 गुना √2 क्या होता है बोलो दो, √3 गुना √3 कितना होता है बोलो 3, है ना, √5 गुना √5 कितना होता है बोलो 5, तो उसी प्रकार ये गुना होगा, है ना, अंडर रूट 5/3 गुना अंडर रूट 5/3, तो बचेगा क्या 5 रूट से रूट क्या हो जाएगा खत्म, माइनस में इसीलिए माइनस हो गया। अब देखो क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर, ये जीरो को क्यों लिखेंगे, ये तो जीरो हो जा रहा है ना, एक्स को जीरो से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो हो गया, ये जीरो क्यों लिखेंगे मत लिखो, यहाँ पर लिखो डायरेक्ट क्या है 5/5, अब इसको क्या लिख सकता है, या करके इस प्रकार लिख सकता है, ये समझो बात, इसको हम या करके लिख सकते हैं सर, कैसे लिख सकते हैं, तो आप इसमें क्या करो, है ना, दोनों में 3 से क्या कर दो गुना कर दो, मन में ही, बटा में ना आ गया, बटा में नहीं आना चाहिए, बताओ बताओ, अब हमको ये बहुपद से इसमें भाग देना है, ये जो बहुपद हमारा आ रहा है इसे क्या करना है भाग देना है इसमें बहुपद में, तो बटा में भाग कैसे देंगे, दिक्कत होगा कि नहीं, इसलिए बटा को खत्म करो, तो बटा को कैसे खत्म करेंगे, तो नीचे में 3 है ना, तो आप दोनों में 3 से क्या कर देंगे गुना, क्या कर देंगे गुना, तो देखो इसमें एक्स स्क्वायर में 3 से गुना होगा तो क्या आ जाएगा बोलो 3x स्क्वायर,
है कि नहीं। और ये 5/3 में हम गुना करेंगे बाबू, 3 गुना होगा तो 3 से 3 क्या होगा, ये तो देख के गुना कर रहे हैं हम, है ना। तो ये कट जाएगा सर, तो बचेगा माइनस का कितना बोलो जी, 5 बचेगा। ये हमारा आ गया, इसको या करके इस प्रकार लिख सकते हैं, 3x² माइनस कितना 5। ये हमारा क्या आ गया सर, द्विघात बहुपद आ गया, है ना, बहुपद बोले तो बहुपद, ये हमारा सर बहुपद आ गया, द्विघात बहुपद क्या आ गया। अब द्विघात बहुपद से भाग देंगे इस बहुपद में, चलो भाग देते हैं, क्या करेंगे, भाग देंगे। ये बहुपद हमारा आ गया है, इस बहुपद से भाग देंगे सर इसमें, चलो भाग देते हैं अब, है ना। क्या आया था हमारा सर, है ना, क्या आया था जी, एक्स स्क्वायर, 3x² ना, 3x² माइनस का कितना आया था 5, इससे भागा देंगे px में हम, px जो बहुपद चरघाती बहुपद है, 3x का पावर 4, 3x का पावर 4 है, फिर 6x क्यों, बताना, किताब खोलो ना जी, कितना था, 3x का पावर 4 प्लस 6x3, हाँ हाँ, ये हमारा है, इसमें अब हम लोगों को क्या करना है, भागा देना है, जैसे देख लो आप, है ना, यहाँ लिखा गया 3x² प्लस 6x3 माइनस 2x² माइनस 10, माइनस क्या है जी 10x है ना, 10x और माइनस क्या है 5, इसमें हम लोगों को क्या देना है, भाग देना है ना, भाग, चलो भाग देंगे, भाग देने के लिए जानता है तुम लोग, चलो भाग दो, है ना, चलो। तो भाग देने के क्रम में हम लोग देखते हैं, हम लोगों को लाना क्या, इसका पहला बहुपद 3x का पहला पद देखो, 3x का पावर कितना है 4, है ना, 3x² में क्या गुना करेंगे सर, तो गुना क्या करेंगे सर, x तभी ना आएगा, 3x का पावर कितना बाबू, है ना, क्या आएगा बोलो सर, 3x का पावर कितना आ गया, है ना। चलो अब इधर में गुना होगा, माइनस का कितना बोलो 5x होगा ना। चलो अब यहाँ से चिन्ह बदलते हैं, ये प्लस से तो क्या हो गया माइनस, और ये माइनस से तो क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, कट गया। अब इधर देखो ये घट रहा है, यहाँ पे घटेगा, लेकिन इससे बड़ा ये पावर 3 वाला है, पावर क्या है, इसको आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, 6x3, 6x, अब ये क्या होगा 2x² अब 5x² घटेगा ना, ये प्लस में, ये क्या है माइनस में, तो होगा सर प्लस का क्या आ जाएगा बोलो, बाकी इधर जो जो बचा उसको भी लिख दीजिए, माइनस का 10x माइनस का कितना, फिर देखो लाना 6x क्यों है, 3x² में क्या गुना करेंगे, तो 3x² में गुना करेंगे सबसे पहले सर 2, तो 3 दूना 6, या x क्यों है, यानी गुना क्या होगा बोलो, यानी 2x गुना होगा, तब आ जाएगा कितना 6x आएगा। चलो देखो यहाँ 2 क्या कितना बोलो 6, x को गुना करेंगे x² से तो x, इधर भी गुना होगा ना, माइनस प्लस क्या बोलो माइनस, और 2 पछे कितना हो जाएगा जी 10x, 10, अब चिन्ह बदलेंगे, क्या बदलेगा चिन्ह, ये प्लस है तो क्या हो गया माइनस, और ये माइनस है तो क्या हो गया प्लस, ये तो आपका क्या है, तो ये आपका कट गया, ये क्या हो गया जी, यहाँ पे ये भी कट गया, ये भी क्या हो गया, अब क्या बचा, तो 3x² और माइनस का क्या बचा है देखो, अब लाना 3x² है और यहाँ पर भी 3x² है, तो कितना से लगेगा बोलो, 1 से लगेगा, है ना, तो आ जाएगा कितना सर 3x² और माइनस का कितना 5 है कम, और चिन्ह बदलो, ये माइनस हो जाएगा, ये क्या होगा जी, ये माइनस हो गया, ये क्या हो गया सर प्लस, प्लस हो गया, चलो ये भी हमारा कट गया, ये भी क्या हो गया कट गया, शून्य क्या है ना, शेषफल क्या हो गया शून्य। यार शेषफल से हमको कोई मतलब नहीं, अब आपको क्या करना होगा, तो करना होगा ये जो हम लोगों के द्विघात बहुपद मिला है, इसका हम करेंगे गुणनखंड, क्या करेंगे गुणनखंड। अब इसको आप जो है गुणनखंड करो, यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस का 2x और प्लस का कितना 1, है ना, बराबर क्या दे दो 0। अब इसका गुणनखंड करो क्या करेंगे बोलो, गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड, चलिए, है ना, गुणनखंड करेंगे, है ना, चलिए जी, बोलिएगा, आप लोगों को कमेंट देख रहे हैं, बोलिए बोलिए, है ना। चलिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रत्येक दिन लाइव क्लास चलता है 7:30 बजे, है ना, सुबह। चलिए यहाँ पे देखिए, समझने में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ भागफल को क्या कर रहे हैं हम लोग, ये द्विघात है ना, ये द्विघात बहुपद है कि नहीं, इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे, शून्य निकल जाएगा, दो निकलेगा कि नहीं, है ना। तो क्या करेंगे पहला पद को तीसरा पद से गुना करते हैं जी, x² एक कम, कितना आसानी से टूट जाएगा, है ना, बीच वाला को तोड़ते हैं x² सर, बीच वाला को कैसे तोड़ेंगे, लिख देंगे x प्लस क्या बोलो x, एगो x कितना x, दो x,
अब गुणा करेंगे तो कितना एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का कितना बाबू एक बराबर क्या 0। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आ रहा है एक्स, क्या बचा 2 एक्स, क्या बचा एगो, है ना, प्लस यहाँ से एगो एक्स निकल गया, क्या बचा एक, इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो क्या आएगा कॉमन एक, है ना, यहाँ पे एक्स प्लस का क्या हो जाएगा एक बराबर क्या 0। एक उत्तर हमारा यही हो जाता है सर, क्या हो जाता है सर, एक हो जाएगा एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा कि नहीं, और दूसरा फिर हो जाएगा एक्स प्लस क्या 1 बराबर का क्या है 0, है ना 0, है ना, हो जाएगा ना 0 जी। जब 0 हो गया है बउआ, एक लिखेंगे एक्स प्लस 1 बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0, एक्स प्लस 1 बराबर क्या है बाबू 0। चलो ये लिख सकते हैं, एक्स बराबर प्लस में 1 है तो इधर क्या हो गया -1, इधर भी वही होगा, एक्स है ना, प्लस में 1 उधर गया तो क्या हो गया -1, आ गया ना 2 गो शून्य का, है ना। चलो 2 गो निकल गया, आ गया शून्य, तो यहाँ पे आप लिख देंगे, है ना, चूंकि है ना बहुपद के अन्य शून्यक -1 -1 है, दोनों माइनस सेम 1 है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा सर, उत्तर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए देखिए क्या क्या किए, फिर से देख लीजिएगा। सबसे पहले ये चरघाती बहुपद था, इसका 2 गो शून्यक दिया हुआ था, दिया था कि नहीं, बहुपद को हम px के है ना px से डिनोट करते हैं, या px बराबर बहुपद को लिख दिए, इसका शून्यक हमारा, इसका 2 शून्यक, एक अल्फा है दूसरा क्या है बीटा है, तो इनके 2 शून्यक से हम क्या निकाल लिए, द्विघात बहुपद, क्या निकाल लिए, द्विघात बहुपद निकाल लिए, द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला लगा के क्या निकाल लिए द्विघात बहुपद, फिर द्विघात बहुपद से क्या किए तो बहुपद में भाग दिए, है ना, बहुपद में क्या किया है भाग दिए, भाग, तो भाग देने पर क्या है, फिर आया हमारा द्विघात बहुपद, क्योंकि ये चरघाती बहुपद ना है, द्विघात से भागा दिए तो 2 भाग में बट गया, है ना, फिर आया आपका द्विघात बहुपद, इसका गुणनखंड किए, गुणनखंड करने के बाद क्या निकल गया शून्य, निकला कि ना शून्य, 2 शून्य निकल गया, इस प्रकार ये हिसाब आपका बन। चलो चलो यहीं तक रहने देते हैं, फिर आगे हम बताएंगे, है कि नहीं, कल से हम लोग आगे क्लास को करेंगे, यहीं तक छोड़ देते हैं, है ना। चलिए कितना नंबर का क्वेश्चन है, कितना नंबर क्वेश्चन है, कितना नंबर क्वेश्चन, आप देखिए कितना नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का ये क्वेश्चन था आपका, एनसीईआरटी जो है ना 2.3 का 3 नंबर क्वेश्चन है ये, है ना, 3 नंबर ये क्वेश्चन है, 3 नंबर। चलिए चलिए आप यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं, कल हम मिलेंगे, है ना, कल हम सुबह फिर 7:30 बजे आप लोगों को जो है पुनः जो है इस टाइम लाइव क्लास होगा।